क्या कभी आपके माथे के बीच हल्की कंपन हुई है? क्या ध्यान में नीला या बैंगनी प्रकाश दिखा है और आपने सोचा, क्या यह तीसरी आंख की शुरुआत है? आज मैं आपको बताऊंगा थर्ड आई खुलने के असली अनुभव और भ्रम क्या है। साथ ही सुनाऊंगा एक ऐसा प्राचीन शास्त्रीय प्रसंग जो बताता है कि तीसरी आंख खुलना कैसा दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। थर्ड आई वास्तव में है क्या? आज्ञा चक्र, भावों के बीच की जगह, ध्यान का केंद्र, इंट्यूशन का स्रोत और इनर विजन का द्वार। यह खुलने पर व्यक्ति सत्य को बिना आँखों के देख सकता है, यानी चीज़ों की असलियत को समझना शुरू हो जाता है। थर्ड आई खुलने का असली अनुभव अब हम देखते हैं। प्रथम, माइंड बिकम्स अ विटनेस। सबसे पहला संकेत, आप अचानक नोटिस करते हैं आपका मन भाग रहा है पर आप उसे देख रहे हैं। यू बिकम दृष्टा, द विटनेस। दूसरी बात संकेत के रूप में हम देखते हैं बिटवीन दी आईब्रोज एनर्जी पुल, यानी कि आज्ञा बिंदु पर खिंचाव होता है। हमारे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर खिंचाव महसूस करते हैं। ध्यान या रात को भावों के बीच हल्का प्रेशर या संपुट जैसा एहसास होता है। कोई दर्द नहीं होता है लेकिन एक मैग्नेटिक पुल की तरह महसूस होता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि वायलेट या इंडिगो रोशनी फ्लैश करती है, चमकती है। अंधेरे में या ध्यान के गहरे जाते ही इंडिगो रंग के चमकते बिंदु दिखने शुरू होते हैं। ये सितारे जैसे भी हो सकते हैं, टिमटिमाते हुए। These lights come from the mind center, not imagination. ये हमारे मन के भीतर से आते हैं और ये हमारी कल्पना नहीं है। चौथी बात जो हम देखते हैं, इंट्यूशन बिकम्स एक्यूरेट। अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो जाता है। आपको पहले से ही पता चलने लगेगा कौन सच बोल रहा है, किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा निर्णय सही होगा। पांचवी बात कि आपके अंदर निर्भयता का जन्म हो जाता है। फियर ड्रॉप्स, जैसे मन कह रहा हो तो कुछ भी नहीं खो सकता, सब कुछ भीतर है। चलिए आपको एक अद्भुत प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। अब सुनिए एक कहानी जो महाभारत और शिव पुराण दोनों में संकेत रूप में मिलती है। ऋषि दधीचि और आंतरिक दृष्टि का प्रसंग है ये। कहते हैं दधीचि ऋषि इतने गहन ध्यान में थे कि उनका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत था। एक बार इंद्र उनके आश्रम आए और पूछा, ऋषिवर आप आंखें बंद करके कैसे देखते हैं कि कौन आपके पास आ रहा है? दधीचि मुस्कुराए और बोले, देखने वाली आंखें सिर पर नहीं मन के भीतर खुलती हैं। कथा कहती है कि एक दिन जब दधीचि ध्यान में बैठे थे, उन्होंने बिना खोले जान लिया कि कौन सी दिशा से देवता आएंगे, कौन सी दिशा में असुर छिपे हुए हैं और युद्ध का परिणाम क्या होगा। कहा जाता है कि उनके माथे के बीच से गहरे नील वर्ण की ज्योति फैल रही थी, पर यह कोई दृश्य प्रकाश नहीं था। यह था प्योर इनर अवेयरनेस। यही तीसरी आंख का असली चमत्कार है। दुनिया को बदलना नहीं, दुनिया को देखने की हमारी क्षमता का बदल जाना। आइए अब हम कुछ ऐसी तथ्य को देखते हैं जो भ्रमित करता है लोगों को जब हम तीसरी आंख के बारे में जानते हैं। पहला भ्रम ये है कि खुलने से सुपर पावर्स मिल जाते हैं, जबकि सच ये है कि शक्तियाँ आती हैं पर वे लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा भ्रम है माथे पर असली आँख उग जाएगी। यह भ्रम नहीं है। सच ये है कि इनर विजन है पर फिजिकल नहीं होता है। ये बिना आँखों के भी हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। तीसरा भ्रम जो आम है कि लाइट्स दिखें तो ही खुला है। सच लेकिन ये है कि कई लोगों में अवेकनिंग बिल्कुल साइलेंट होती है, यानी
कि उनको बाहर का दृश्य नहीं भी दिखता है तो भी उनकी आँखें खुली हुई होती हैं। अब हम बात करेंगे कि तीसरी आँखों को जगाने के पहले क्या-क्या करना चाहिए। पहले तो 10 मिनट के लिए आप त्राटक करें, किसी मोमबत्ती पर, दिए पर, किसी भी एक प्रकाश बिंदु पर। फिर ओम का उच्चारण करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और मोबाइल, टीवी कम देखें। भोजन हल्का सात्विक होना चाहिए। अपने इमोशंस को दबाएं नहीं बल्कि उनको देखें और रात को सोने से पहले 3 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरी आँख खुलना कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं। यह आपके भीतर छुपे उस सत्य का पर्दाफाश है जिसे आप हमेशा से जानते थे, बस भूल गए थे। तो आइए इसकी नई शुरुआत करते हैं। मृत्योर्मामृतं गमय